उसने कहा, मैं अपने ही मरे हुए शरीर को अपने सामने देख रहा था। मरने के बाद वो अपने परिजनों के आंसू पोंछने की बहुत कोशिश कर रहा था। मरे हुए लोगों पर विज्ञान की इस रिसर्च ने मनो तहलका मचा दिया हो। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम फिर उसी मिस्टीरियस टॉपिक पे बात करेंगे जिस विषय की वीडियो पर आप लोगों ने भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। आप लोगों ने अपने कमेंट, अपने लाइक्स के माध्यम से यह सूचना दी कि यह विषय आप लोगों की पसंद का विषय है और इस पर और अधिक जानने की उत्सुकता है। वह विषय मृत्यु के पहले और उसके बाद का अनुभव। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कौन कौन सी रिसर्चेज हुई, क्या निष्कर्ष निकले, और अध्यात्म और धर्म के माध्यम से हम उसकी तुलना करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु एक डरावना विषय नहीं है। मौत से लगभग सबको भय लगता है। भय लगने का कारण है, मौत का किसी का कोई अनुभव तो होता नहीं, इसलिए भी डर लाजमी है। डर इसलिए लगेगा क्योंकि हमने जो भी सुना, जो भी समझा है, बिछड़कर दूर चले जाने का एक अफसोस वो सबको होता है। हमारे पास हमारी कोई प्रिय वस्तु हो और वह अगर टूट जाए, खराब हो जाए, बिखर जाए तो हमें कष्ट होता है। तो जिस शरीर के साथ हमने सारे भौतिक अनुभव किए हैं, अगर उस शरीर से दूर जाना हो या हमें कुछ ऐसा अनुभव होने लगे कि अब इस शरीर से दूर चले जाना है, तो निश्चित तौर पर एक डर हावी होगा। यह अज्ञानता के कारण भी होता है। हमारा कोई अनुभव नहीं, इसीलिए अज्ञानता है। मैं अक्सर डरता था बड़े ऊंचे वाले झूले पर बैठने से, मुझे बहुत डर लगता था। जब मैंने होश संभाला तो मुझे लगा कि नहीं, इसका अनुभव करना चाहिए। मैं बार बार बैठा उसी बड़े वाले झूले पर, डरते हुए बैठा। कई रास्ते निकालने की कोशिश की कि मैं बैठूं लेकिन डर ना लगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। लेकिन मैं बैठता रहा। एक समय ऐसा आ गया कि अब मुझे बड़े वाले झूले पर बैठने से डर नहीं लगता। यही स्थिति है साक्षात्कार की। आत्म साक्षात्कार भी ऐसे ही होता है। किसी भी चीज से अगर हमें भय लगता है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। अब चूंकि डेथ की बात है, मृत्यु की बात है, तो मृत्यु का सामना कैसे करेंगे? तो निश्चित तौर पर जो शास्त्रों ने व्यवस्था बताई है, अगर हम उस व्यवस्था को सही माने, अगर हम उसको अनुभव करें, तो मृत्यु से भय नहीं होगा। आज इसी परिपाटी में मैं आपसे कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ इस तरह की वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में भी बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है तो अब आज के बाद वह भय उसका खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो बीच में बड़ी मिस्टीरियस होंगी, तो आप लोग इस वीडियो को कृपया स्किप न करें, अंत तक पूरा वीडियो देखें। इसमें आपको वह बातें पता चलने वाली हैं जो शायद ही आपने कहीं देखी या सुनी हो या फिर पढ़ी हो। हम जिस चीज का अनुभव करते हैं उसकी प्रतिक्रिया एक निचोड़ के रूप में हमारे चित्त पर अंकित हो जाती है। लेकिन यदि मैं झूले पर कभी ना बैठता तो शायद मैं आज भी झूले से डर रहा होता। तो चित्त पर हमारे जो भी अंकित है वही हमारा अनुभव है। मृत्यु भी ऐसी ही है। जाना देखिए कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सांसारिक मोह माया से इस शरीर के साथ हम इतना चिपके हैं कि जाने का जो थॉट है, जाने की सोच ही हमको डर में ले आती है। मृत्यु का अनुभव भी नहीं होता तो भय लगना एक स्वाभाविक बात है। उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति घर में है, घर में उसने सारे संसाधन जुटाए हैं, बड़ी बड़ी चीजें, लग्जरी, एक से एक भोग विलास की चीजें इकट्ठी की अपने घर और परिजनों के लिए। सारे संसाधन उपलब्ध हैं उस घर में, हीरे जवाहरात मोती वगैरह पूरी पूंजी उसने इकट्ठा कर रखी है तिजोरी में भी। एकदम से पता चलता है उसको कि बहुत निकट दंगा हो गया है और 5 मिनट के अंदर वो दंगाई आ जाएंगे, सब कुछ लूट कर लेकर चले जाएंगे, घर तोड़ फोड़ नष्ट कर देंगे, जीवन को भी संकट हो सकता है। इन स्थितियों में वह व्यक्ति क्या करेगा? आनंद फानन में वह भी एक निर्णय लेगा, तुरंत जो भी बेशकीमती चीज है
उसकी नजर में वो सबसे पहले अधिक से अधिक लपेटने की कोशिश करेगा, बटोरने की, एकत्रित करने की कोशिश करेगा और उसको लेकर वह भागने की कोशिश करेगा। मृत्यु के पहले भी यही होता है। जो कुछ भी संचित कर रखा है, बड़ा बेशकीमती, जो भी बहुत अधिक इकट्ठा कर रखा है, वह अवचेतन मन के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं वो सारे विचार, वो सारे थॉट्स, और लेकर फिर हम निकल चलते हैं एक नई यात्रा की ओर। मौत भी यही है और कुछ नहीं है। वह बेशकीमती, वो सारी चीजें, वो बड़े बड़े चीजें, वो सारे संसाधन, वो क्या है? वो हमारे थॉट्स, वो हमारे विचार, वो हमारी आसक्ति है, वह हमारी तृष्णा है, वो हमारा लालच, मोह, कुछ भी कह लीजिए उसको। वह अवचेतन मन संग्रहित करता है और संग्रहित करने के बाद फिर निकल पड़ता है नई यात्रा पर। मैं आपसे एक घटना का जिक्र करूंगा जो कि सत्य घटना है, आप चाहें तो उसको वेरीफाई जाकर कर सकते हैं। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है पलवल। वहां पर धनराज नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद कुछ दूरी पर एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है जो थोड़ा सा ही बड़ा होता है और वो कहने लगता है कि मैं इस घर का नहीं हूं, मैं यहां नहीं रहता हूं, मेरे माता पिता आप नहीं है, कोई दूसरे हैं, वहां मैं रहता हूं। वो दूसरे गांव का नाम बताता है, लेकिन माँ बाप जो है वो सोचते हैं कि ये बहक गया होगा, किसी से सुन लिया होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक इस बात को रिपीट करता ही रहता है। तो जिस जगह का वो जिक्र करता है उस जगह पर रास्ते में एक उसकी बुआ है और वो बुआ का जो घर है रास्ते में वो जगह पड़ती है जहां पर वो बच्चे का जिक्र करता है। तो बुआ के यहाँ जब जाना होता है तो घर वाले भी उत्सुकतावश उससे उस बात का जिक्र करते हैं कि तुम कहाँ की बात कर रहे थे, तो वो बताता है कि मैं इस जगह की बात कर रहा था। तो कौतूहल बस उसको रोक लिया जाता है कि वहीं पे उतर जाते हैं वो लोग और उसको छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ थे, तुम ऐसे थे, वैसे थे, सब बताते हो, जाओ बताओ कहाँ पे है। वो बच्चा आगे आगे भागता चला जाता है और एक घर में जाके घुस जाता है। वो बताता है कि ये घर है, यहाँ पर इतने लोग रहते थे, ये ऐसा है, ये रास्ता इधर का है, वो रास्ता उधर का है। जब महिला निकलती है तो बताता है कि ये मेरी पत्नी थी। और कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य वो बच्चा खोलता है जो शायद ही किसी को पता थे। उसकी पुष्टि उनके घर वाले करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं उसकी बातों को। तो ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होती। वो बताता है बच्चा कि डेथ के बाद जब मैंने अपने ही मरे हुए शरीर को देखा तो मैं बड़ा विचलित था, बड़ा परेशान था, बार बार उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट जब वो थक गया तो उसको कुछ ऐसा फील हुआ कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है। फिर वो समझाने की कोशिश कर रहा था अपने परिजनों को जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उसने बताया कि 13वें के दिन तक वह अपने पास के नीम के पेड़ पर रहता था। भूख लगती थी, जो भोजन आता था तो उस भोजन के माध्यम से वो उसको ग्रहण करता था। वो फिजिकल फॉर्म में उस अन्न को नहीं ग्रहण करता था, लेकिन उस अन्न को, उस अन्न की जो एनर्जी है जब उसके नाम से निकाली जाती थी तो वो उसको एक्सेप्ट करता था और उससे उसकी भूख समाप्त हो जाती थी। YouTube पर इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आप चाहें तो जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। हालांकि वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका अनकॉन्शियस ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वह उन चीजों को भूल रहा है। फिर भी आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, बहुत काफी चर्चा में रहा है और इस घटना को बखूबी बड़े बड़े चैनल्स ने भी प्रसारित किया। तो आप चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पुनर्जन्म से जुड़ी हुई यह बड़ी अद्भुत घटना है और आज के टॉपिक को वेरीफाई करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। मरकर जिंदा हुए लोगों पर विज्ञान ने भी बड़े रिसर्चेस किए हैं, विदेशों में भी बड़े रिसर्च हो रहे हैं। 1970 में अमेरिका में साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमेना नामक इंस्टीट्यूट ने हर साल 100 से ज्यादा ऐसे लोगों पर रिसर्चेस किए जिन लोगों ने यह दावा किया कि वह लोग मृत्यु के बाद जीवित हुए। रिसर्च में डॉक्टर रेमंड ने कुछ समानताएं सब मरने वाले लोगों के अनुभवों में पाई। बड़ा मिस्टीरियस बात है कि वो जो जिन लोगों पर उन्होंने रिसर्चेस किए, जो लोग मृत्यु के बाद वापस फिर आए, उन सभी लोगों में कुछ बातें एकदम कॉमन पाई गई। उन सभी लोगों ने कुछ बातें एक समान बताई। सबने शरीर छोड़ने के बाद अपने ही शरीर को दूर से देखने की बात कही। वो अपने शरीर को अपने सामने देख रहे थे कि उनका शरीर उनके सामने पड़ा हुआ है। घनी अंधेरी जगह से सुरंग में प्रकाश की ओर बढ़ने जैसी बातें लगभग सारे लोगों ने बताई। आप लोग भी रिसर्चेज को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वह एक प्रकाश था जो इनको अपनी ओर खींच रहा था और एक अंधकार की ओर से यह प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसा फीलिंग्स निश्चित होती है। मैं बताऊंगा कि ये क्या है और क्यों होती है। अभी रिसर्चेज की बात कर लेते हैं।
लाइफ आफ्टर डेथ किताब में डॉक्टर रेमंड मूडी लिखते हैं कि रिसर्च में लोगों ने बताया मृत्यु के समय अधिक पीड़ा होती है। जब चेतना जब निकल रही होती है उस चक्र के माध्यम से, जिस चक्र पे हमने पूरा जीवन जिया है, उसी चक्र के माध्यम से वह सूक्ष्म शरीर चेतना सहित निकलता है, तो वह समय बड़ा पीड़ा कारक होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक उस फिजिकल बॉडी के साथ जो भी बिहेवियर हो रहा था, जो व्यवहार हो रहा था, वो एक्टिवेट रहता है। और साथ ही यह एक्सपीरियंस बाहर निकलने का यह भी थोड़ा डरावना होता है, तो इस कारण वह पीड़ा बढ़ जाती है। किसी को कोई बीमारी है तो वो बीमारी की जो छटपटाहट है, जो टिश्यूज वगैरह डैमेज हो रहे होते हैं, या जो और भी कारण होते हैं, अंगों में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है, वह पीड़ा कारक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह पीड़ा और प्लस यह बाहर निकलने, चेतना के बाहर जाने की जो अवस्था है, यह उस पीड़ा को डर में और अधिक बढ़ा देती है, यह भय और अधिक स्तर पर बढ़ जाता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं होता। बोध या चेतना या ये जो भी कुछ है वह कुछ समय तक उसी शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, या उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा है, उन्होंने कहा है कि शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं होता, यानी कि वह बार बार प्रयास करता है, वह सूक्ष्म शरीर, कि हम उस शरीर में एंट्री कर जाएं, ये हमारा शरीर है। यह एक बोध वाली बात होती है, लेकिन वो चूंकि यह पहले कभी कोई अनुभव नहीं रहा है तो बोध नहीं होता, वो थोड़ा सा डर होता है, कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य, ये सब चीजें उसमें होती हैं। वह बार बार एंट्री करने की कोशिश करता है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि दिस इज माय बॉडी, ये मेरा शरीर है, मैं इसमें, ये क्या हो गया, ये मैं बिल्कुल अलग, ये कौन, मैं खुद को देख रहा हूं, ये इस तरीके का कुछ आश्चर्य का भाव होता है। वो बिल्कुल अकल्पनीय बात होती, मैं वर्ड में नहीं समझा पाऊंगा आपको कि ये एग्जैक्टली उस समय क्या फील होता है। आप सोच सकते हैं कि कोई खुद को देख रहा हो और इसके पहले का उसका कोई एक्सपीरियंस ना रहा हो, उसके अवचेतन मन में वो सारी बातें हावी होंगी जो उसने बुक्स में पढ़ी, जो किसी महात्मा, किसी संत या किसी और लोगों के माध्यम से जो उसने सुनी, वो सारी बातें उसके ऊपर हावी होंगी। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा कौतूहल, आश्चर्य, बहुत कुछ उसके ऊपर होगा। मृत्यु के बाद कुछ समय तो सच में अकल्पनीय होते हैं, वो वर्ड में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत केवल उसको बताया जा सकता है कि वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्या बीत रही होती वो तो वह सूक्ष्म शरीर ही समझ सकता है। दीवार, खिड़की आदि चीजें कोई समस्या नहीं बनती, या भी उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया है। परिजनों व पास खड़े अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया काफी देर तक वह सूक्ष्म शरीर देखता है। जब वो थक जाता है, कुछ रियलाइजेशन वाले मूड में आ जाता है, जब लगता है कि ये कुछ तो हुआ है, वो ये मौत जैसा कुछ है, शायद डेथ हो चुकी है, इस टाइप के कंफ्यूजन्स के बीच में फिर वो पास खड़े लोगों को देखता है, उनको विलाप करते रोते देखता है, तो ये चीजें उनको रियलाइज्ड कराती हैं उस सूक्ष्म शरीर को कि डेथ हो चुकी है। शायद अभी भी शायद लगा रहता है, लगभग 1 घंटे के अंतराल के आसपास में। कुछ ने बताया मरे हुए लोगों से मुलाकात भी होती है। अब वो थोड़ा बाद के टाइम की बात है, लगभग 2-3-4 घंटे, 5 घंटे या लगभग 2-3 दिन के बाद की बात है कि वो बताते होंगे कि ऐसा होता है। लेकिन जो लोग लौटे हैं निश्चित तौर पर उनका कुछ घंटों के अंदर का ये एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने उन लोगों से मुलाकातें की जो लोग मृत हो चुके थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी। वो लोग, ऐसे लोगों से उनकी मीटिंग हुई, वो मुलाकात हुई, और निश्चित तौर पर ये वही लोग थे जिनमें उनकी आसक्ति थी, बिना आसक्ति के वो नहीं दिख सकते, जिनके साथ उनका बहुत कोई अच्छा बड़ा सुखद अनुभव रहा है या बड़ा कटु अनुभव रहा है। यानी वो बहुत अच्छे मित्र रहे, संबंध कैसा भी रहा हो, या बहुत अच्छे शत्रु, यानी बहुत विशेष रूप पे शत्रुता रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन पर यह छाप, अमिट छाप बनी, तभी वह लोग खींचे और उन्होंने उनको अनुभवों में अपने पाया। बहुत रिसर्च हुई है, अभी भी हो रही है, साइंस कंटिन्यू वो ब्रेन पे वर्क कर रहा है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस पे वर्क कर रहा है, रिसर्च की तो झड़ी लगी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में ये सब रिसर्चेज हजारों साल पहले की हैं। कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बारे में हजारों साल पहले बताया गया है। रिसर्चेज कहती हैं कि इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, स्वर्ग नरक की सुखद और भयावह भावना के अनुरूप ही मनुष्य के ये अनुभव होते हैं। ये निष्कर्ष निकाला गया है, उन्होंने अपनी रिसर्चेज में निष्कर्ष निकाले हैं कि थॉट्स के अकॉर्डिंग करंट की लाइफ में जिस प्रकार की जिंदगी जी है उसी प्रकार का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। ये उनकी रिसर्च कह रही है, अध्यात्म भी यही कहता है, ज्योतिष भी यही कह रहा है। 7 चक्र शरीर में प्रमुखतः हैं
और जिस प्रकार के चक्र पर हमने जीवन जिया है, पूरा जीवन हमने जिस प्रकार के भावना को दिया है, चाहे वो फंड, फाइनेंस, वित्त, धन से संबंधित पूरा जीवन जी लिया हो, या फिर हमने किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम, स्नेह, या हमने समाज में सम्मान को लेकर जिया हो, जिस प्रकार के भाव को हमने जिया है, उसी प्रकार के चक्र के आसपास मृत्यु से ठीक 17 मिनट पहले चेतना बढ़ने लगती है। वो हिस्सा बिल्कुल हीट हो जाता है और शरीर का बाकी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और 17 मिनट के अंदर ही अनकॉन्शियस की ओर खींचने लगते हैं वो विचार, जो विचार हमने पूरी जिंदगी जिए हैं। अगर कभी सांप से बहुत अचानक हमें डर लगा है तो वह एक छाप बन गई है मन पर, तो वह विचार खींचेगा। क्यों? क्योंकि उस विचार ने हमको प्रभावित कर दिया था। यही कर्म है और यही संस्कार हैं जो खींचते हैं, और अगले जन्म में यही जो संस्कार, यही जो अनकॉन्शियस ब्रेन में डेटा स्टोर्ड हुआ है इस जन्म का, यही अगले जन्म की अवधारणा बनते हैं। इस जन्म के जो हमारे भय हैं वह अगले जन्म के भय के रूप में निरूपित होते हैं। जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को सांप से डर लगता हो तो उस जन्म में उस व्यक्ति को सांप से कोई डर रहा हो, लेकिन फिर भी वो डरता है। क्यों? ये डर कहां से आया? बहुत से लोग पानी से डरते हैं, ये पानी का डर कहां से आया? वो व्यक्ति तो कभी डूबा ही नहीं, उसने तो कभी ऐसा कोई बुरा अनुभव पानी के साथ उसका रहा ही नहीं, तो ये डर कहां से आया? छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा सिंगिंग कर ले जाते हैं, ये टैलेंट उनको कहां से आ गया? इसी उम्र में कहां से उन पर मां सरस्वती की कृपा बरस गई? हमारे डर, हमारा भय, हमारी रुचि, हमारी अरुचि, हमारे रोग, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारे प्रेमिका, जीवन साथी, लगभग सब अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होकर हम लेकर आए हैं। तभी तो इतनी बड़ी दुनिया में कुछ एक लोग हमें क्यों पसंद आ जाते हैं और कुछ लोगों से हमारी क्यों नहीं पड़ती, जबकि वो हमारे साथ बहुत कोई दुर्व्यवहार भी नहीं कर रहा, तो फिर भी हमारा मन कहता है इस आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता, भले कोई कारण क्यों ना हो। या कभी सोच कर देखिएगा ये लॉजिक कहां से क्रिएट हो रहा है? ये लॉजिक या हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन की देन है। हमारा अनकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस को इफेक्ट कर रहा, प्रभावित कर रहा, हमारा अवचेतन हमारे सचेतन को। इस चीज से डरना है, हमारे पास कोई कारण नहीं, फिर भी हमको इस चीज से डरना है। ये व्यक्ति हमको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन हमको वही आदमी इतना पसंद क्यों आ रहा है? कुछ तो है ना हमारा उसके प्रति खिंचाव। ये एक प्रॉपर लॉजिक से वर्क चल रहा आफ्टर डेथ। मृत्यु, गीता में जो कहा बिल्कुल सत्य बात कही भगवान श्री कृष्ण ने। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, आत्मा न मरती है न मारती है। सूक्ष्म शरीर उस चेतना के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। एक बीज लिया हमने, उस बीज को माहौल मिला, जमीन में गया, उसको पानी मिला, उसको प्रकाश मिला, भूमि मिली और माहौल मिला। वह माहौल उस बीज ने स्वयं को खो दिया, उसने स्वयं को त्याग दिया। तो जब बीज ने स्वयं को त्यागा तो क्या हुआ? अंकुरित तो हो गया, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया, दूसरे रूप में आ गया। अंकुर ने खुद को त्यागा तो पौधा बन गया, पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, लेकिन है कौन? है तो बीज ही। फिर उसमें से पेड़ बड़ा होगा, फल लगेगा, फल में फिर बीज होगा, बीज फिर जाएगा और उस बीज से फिर वही प्रोसेस होगा। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। पेड़ों में भी हम यही चीज देख रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए, हम भी पेड़ों की तरह ही हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केवल रूपांतरण हो रहा है। आज हम इस शरीर में हैं, कल हम किसी दूसरे शरीर में थे, हम कल फिर किसी शरीर में जाएंगे। जरूरी है कि हम मानव शरीर में जाए? यह निश्चित नहीं है। अपने कर्म, अपनी थॉट, अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्म होंगे और उसी प्रकार का शरीर ग्रहण करेंगे, योनि उसी प्रकार की प्राप्त करेंगे। लेकिन हम मरते नहीं, हम न मरे थे, हम न मर रहे हैं और न हम कभी मरेंगे। हम जितना चिपकेंगे उतने ही हम नीचे जाएंगे, हम जितना चिपकेंगे नहीं उतना ही हम ऊपर जाएंगे। इस विषय पर कभी फिर विस्तार से इस आध्यात्मिक चर्चा पे बात होगी। देखिए, आंतरिक यात्रा की प्रैक्टिस करने वाली एक टीम को बहुत जोर से ऊपर नीचे घुमाने पर एक आंतरिक यात्रा थी, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजने वाले कुछ यात्री थे, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उनको बार बार ऊपर से नीचे घुमाना था। काफी पहले की बात है जब इस टाइप के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब तो काफी हाईटेक एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं। तो उस समय उस टीम को बहुत तेजी से ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे बहुत फास्ट मूव करके घुमाया गया। इतना फास्ट कि उनका ब्लड जो था वो पैरों की तरफ आ गया।
इतना फास्ट मूवमेंट था कि वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया कि कुछ पलों के लिए उनको ऐसा फील हुआ कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देख रहे हैं। अपने ही शरीर को मैं बाहर से देख रहा था, उसमें से एक व्यक्ति ने ऐसा कहा। ये उनका एक्सपीरियंस था, उनका अनुभव था। निश्चित तौर पर सिल्वर क्रोड से टूटे नहीं थे। सूक्ष्म शरीर नाभि से जुड़ी हुई एक चांदी की चमकीले रंग की एक नाल से वो सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता, वो क्रोड टूटी नहीं थी, इसलिए वो वापस फिर अपने भौतिक शरीर में लौट आए। लेकिन उन्होंने देखा, यह एक्सपीरियंस, यह रिसर्चेस कहती है। केनेथ हरिंग ने लाइफ एट डेथ और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिसर्च में बताया कि मृत्यु के बाद भी मन का अस्तित्व बना रहता है। ये उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि कॉन्शियस एग्जिस्ट करती है। सोच कर देखिएगा, कॉन्शियस एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत से ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं पुनर्जन्म के। अभी जैसे मैंने धनराज की घटना के बारे में बताया, आपको कोई जगह बड़ी पसंद आती है, बहुत ज्यादा आप उस जगह से प्रेरित होते, बहुत पसंद आती, तो आप बार बार वहीं जाना चाहते हैं। सोचकर देखिएगा कि आप गर्मियों की छुट्टियों में किसी एक जगह पर जाते हैं और वो जगह आपको इतनी खूबसूरत, इतनी पसंद आती है कि आप यह कोशिश करेंगे कि जब भी छुट्टी मिले आप वहीं जाना जरूर पसंद करेंगे। उसके बाद उसके अलावा आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसी और भी जगह पर जाएं। लेकिन जब आप चॉइस की बात आएगी तो आप फिर उसी जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां का अनुभव आपका बड़ा सुंदर, बड़ा सुनहरा रहा है। तो चेतना, सूक्ष्म शरीर, अनकॉन्शियस ब्रेन, ये भी यही करते हैं। जहां पे आसक्ति बहुत अधिक होगी, जिसके साथ हम बहुत अधिक जुड़ जाएंगे, हम निश्चित तौर पर वही जन्म लेना चाहेंगे और वही जन्म होता है। हमारे अंदर अगर बदले की इच्छा अधूरी रह गई तो हम बदला लेने चाहेंगे, निश्चित यह तय है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में ऐसा पाया, कोई उसमें वैसे विशेष सिम्टम नहीं थे, लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ को फोकस करते हुए कुंडली का अध्ययन किया तो मुझे लगा, फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में कभी बदले की भावना आती है, आपको लगता है कि मैं बदला लूंगा, या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कहीं कोई चोट ना पहुंचा दे, आपको कहीं कोई पीछे से मार ना दे, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत से लोगों ने, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे कोई पीछे से मार ना दे, मैं पीछे मुड़कर कभी कई बार देखता भी हूं, मुझे ये बात हास्यास्पद लगती है। तब मैंने उन्हें बताया कि पूर्व के जन्म का उनका ये अनुभव रहा, उनको पीछे से वार किया गया है। आपके मन में अंत समय में बड़ी छटपटाहट थी, आपके पास कोई हथियार नहीं था, और वो हथियार ना होने के कारण आपके अंदर वो एक नर्वसनेस थी, एक अपने अंदर हीन भावना थी कि मेरे पास हथियार होता तो मैं बदला ले लेता, ये मुझे इतनी चोट क्यों पहुंचाया। वो क्रोध, वो एंगरनेस थी आपके अंदर। तो वो हथियार ना होने का जो बिछो, वो जो एक तड़फ थी, वह अगले जन्म में ऐसे व्यक्तियों को हथियार रखने के लिए बार बार प्रेरित करती है। ऐसे लोग हथियार जरूर रखते हैं, वो चाहते हैं कि हथियार रखें, बल्कि उनको कोई खतरा नहीं, कोई असुरक्षा की भावना नहीं, फिर भी उनके अंदर यह प्रेरणा बार बार उत्पन्न होती है कि वो हथियार रखें। पूर्व के जन्म का सुरक्षा से संबंधित कोई उनका ऐसा कटु अनुभव रहा है, वह अनकॉन्शियस उनको प्रेरित करता है कि मैं हथियार रखूंगा। ऐसे ही लोग होते हैं जो रिवॉल्वर वगैरह किसी कारण के, जरूरी कोई कारण बनना, बिना किसी कारण के भी वो बार बार प्रयास करते हैं कि मैं हथियार रखूं। या उनके एक्सपीरियंसेस में मैंने पाया कि यह सब चीजें हथियार रखने के लिए उनको बार बार प्रेरित करती हैं। तो मैंने देखा कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। प्रमुखतया 7 चक्र है, और 7 चक्र में से जिस चक्र पर भी हमने जीवन अपना पूरा व्यतीत कर दिया, निश्चित तौर पर वह चक्र प्रभावी होगा। मृत्यु के अंत के समय में वही चक्र, उससे संबंधित जो भी इमोशंस होती हैं, वह अनकॉन्शियस ब्रेन में एक्सेप्ट करता उनको और वो स्टोर्ड कर लेता है। वही देखेंगे कि वही लोग मिलेंगे मृत्यु के बाद जो बहुत निकट रहे हैं। आपके मित्र शत्रु किसी भी रूप में मिल सकते हैं, बस शर्त क्या है कि उनका पुनर्जन्म ना हुआ हो। आपको किसी से बदला लेना है तो निश्चित तौर पर आपकी अंदर की जो स्पिरिट है वह उसको दोबारा जन्म नहीं लेने देगी, अगर बार बार आप किसी को याद कर रहे हैं। यही कारण है कि आफ्टर डेथ, अगर घर में या किसी की डेथ होती है तो उनकी सारी चीजों को हटा दिया जाता है, उनके कपड़े, उनकी सारी चीजें क्यों हटा दी जाती? क्यों? क्योंकि हमारी चेतना बार बार वहीं पहुंचेगी तो वो उनके रीबर्थ में, पुनर्जन्म में बाधक बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना इतनी प्रबल, इतनी मजबूत होती है कि उस चेतना को दोबारा जन्म लेने से वो रोक देगी। ऊर्जा का खेल बड़ा निराला है। हम अगर किसी को बार बार याद करें, किसी भी मृत आत्मा को बार बार याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार, और सामान्य याद करना नहीं, बहुत विशेष स्तर पर अगर हम याद कर रहे हैं तो उसकी चेतना भी प्रभावित होगी, उसका भी अनकॉन्शियस, उसका सूक्ष्म शरीर निश्चित प्रभावित होता है।
तो वह वेट करेगा, वह सूक्ष्म आत्मा वेट करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार एम्फेसाइज करेंगे, तो वह वेट करेगी कि आपका और उसका कोई रिलेशन बने। और अगर यह दोनों तरफ से रिलेशन बड़ा प्रगाढ़ होगा, तय जानिए कि जब उस व्यक्ति की डेथ होगी तभी वो दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा, और यह व्यक्ति भी तभी जन्म ले लेगा, यह कंफर्म है। ऊर्जा का बड़ा निराला खेल है, शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। गरुड़ पुराण और गीता ने भी बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छे ढंग से बातों को कहा है। सवाल है कि बिना प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित इस पुनर्जन्म की अवधारणा को आप में विश्वास निश्चित होगा। और मृत्यु न पहले थी, न अब हो रही है, और न बाद में होगी। ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे उस बीज का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना कुछ बताने के बाद वो लोग जिनके मन में मृत्यु को लेकर भय है, वह लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हुए होंगे, थोड़ा सा जागृत हुए होंगे। फिर भी अगर डेथ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है बार बार, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान के आधार पर जितना भी मुझे ज्ञान है मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कुंडली में भी इन सब चीजों को देखा समझा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। इन सब विषयों पर भी यह जान लीजिए कि अगर किसी का राहु, शनि और चंद्रमा 0 से 3 डिग्री या 27 से 30 डिग्री के बीच का होगा, या फिर चंद्रमा राहु से प्रभावित हो या शनि से प्रभावित होगा, तभी इन सब मिस्टीरियस सब्जेक्ट पर व्यक्ति पकड़ बनाना चाहेगा या उसकी रुचि होगी। अगर चंद्रमा बहुत दूसरी स्थिति में है, राहु और शनि दूसरी स्थिति में हैं, तो ऐसे लोग इन सब चीजों को अंधविश्वास मानेंगे। किसी के पास भी अगर कुंडली है तो वह देख लें और उसके बाद मुझे बताएं कि मेरी कही बात कहां तक सही साबित होती है। तो आज इस मिस्टीरियस टॉपिक पर चर्चा हुई। आपको लगता है अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई बात इससे संबंधित है जो महत्वपूर्ण है और छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका समाधान दे सकूं। एक निवेदन आपसे और है, अगर रुद्राष्ट्र विज्ञान के वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि यह वीडियो सच में मेहनत से बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए रिसर्चेस की गई हैं, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, प्रचारित प्रसारित करें, ताकि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़ी हुई ये बातें ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण फ्री कराया जाता है और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। कोई भी जेम स्टोन, कोई भी यंत्र नहीं बेचा जाता। समाज से जुड़ी हुई, सेवा के भाव से जुड़ी हुई बातें हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।